नेक्स्ट केस इज ऑफ कैंटिलीवर बीम। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है आपका? कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L, carrying a UDL of W per unit run, over whole span। ठीक है, पूरे स्पैन पे क्या है आपका? एक यूडीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका कैंटिलीवर बीम है ए बी। ठीक है, लेंथ कितनी है आपकी? एल लेंथ है। ठीक है, और यूडीएल कितने का है? डब्ल्यू पर यूनिट रन का। क्लियर? तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहला क्या क्या करते थे? किसी पॉइंट से एक एक्स एक्स सेक्शन लेते थे। ठीक है, सपोज हम लोग ए से ले लिए एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन एक्स एक्स, तो जो बाकी डिस्टेंस बचेगा वो क्या होगा? एल माइनस एक्स। क्या होगा बाकी डिस्टेंस? एल माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ एक चीज ध्यान दो, सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग क्या करते थे? रिएक्शन निकालते थे। ठीक है, रिएक्शन निकालने के बाद हम लोग मोमेंट लेते थे, लेकिन कैंटिलीवर बीम के केस में ऐसा कोई चीज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहे तो फ्री एंड से भी मोमेंट लेके एक्स एक्स सेक्शन पे सेम मोमेंट आएगा। ठीक है, बस वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस आपका डिफर करेगा। हम लोग क्या करेंगे? फ्री एंड से मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, तो वहां पे कोई भी रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक स्टेप और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिख लो सबसे पहले, कंसीडर a section XX at a distance of x from A से x डिस्टेंस पे एक एक्स एक्स सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? मोमेंट एक्स एक्स सेक्शन पे मोमेंट कितना होगा? तो मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन दैट इज एम एक्स, क्या होगा? फ्री एंड से ले लेते हैं, तो फ्री एंड से क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोड, दैट इज माइनस साइन होगा W इंटू एल माइनस एक्स, ये लोड हो गया। डिस्टेंस कितना होगा? एल माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहां से मोमेंट क्या आ जाएगा? दैट इज माइनस W एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई टू। ये हो जाएगा टोटल मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू मेथड, मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है? एम एक्स आपका इक्वल होता है ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डबल इंटीग्रेशन मेथड, अकॉर्डिंग टू डबल इंटीग्रेशन मेथड, और आपका जो बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? एम एक्स इज इक्वल टू ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई टू। क्लियर? यहां तक ये चीजें क्लियर? ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? आपका इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको स्लोप इक्वेशन मिलेगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलेगा। तो ये आपका बेसिक इक्वेशन वन हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका स्टेप जो है वो क्या है? आपको इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन वी गेट। ठीक है, हम लोगों को क्या मिलेगा? ई आई
dy by dx is equal to minus w L माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन 6 प्लस C1। ठीक है, जस्ट जैसे कल था आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, और 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो फाइनल बनेगा दैट इज माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे देखो एल जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्लियर, देखो क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है तो माइनस कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, और यहां से क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ है, पहले से एक और माइनस साइन इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन 6 एल माइनस एक्स क्यूब बाई प्लस C1। क्लियर, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, दैट इज स्लोप इक्वेशन, दैट इज स्लोप इक्वेशन। ये क्या है आपका स्लोप इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन 2 को फिर से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, हम लोगों को क्या मिलेगा आपका जब इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 का तो आ जाएगा ई आई इंटू वाई, डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू एल माइनस एक्स के पावर 4 अपॉन 24, और यहाँ पे फिर माइनस एक्स की बात है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस C1 इंटू एक्स प्लस C2। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, दैट इज डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर, तो ये इस तरह से हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे पास दो कांस्टेंट है, एक है C1 और एक है C2। C1 C2 दो कांस्टेंट है, तो इन दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन का यूज करना है। तो ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी फिक्स्ड कैंटिलीवर बीम की बात होगी, ठीक है, जब भी कैंटिलीवर की बात होगी तो फिक्स्ड सपोर्ट पे, ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट पे कोई भी स्लोप या डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लो नोट करके, दैट इज एट फिक्स्ड सपोर्ट, at fixed support there is no slope and deflection। ठीक है, इन कैंटिलीवर बीम, इन कैंटिलीवर बीम। ये चीज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप क्या करो, इसका पर्टिकुलर डायग्राम बनाओ। ठीक है, बीएमडी डायग्राम बनाओ और वहां से देखोगे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी स्लोप या डिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्लियर, ठीक है, तो यहां से हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या मिल जाएगी, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन मिलेगी एट एक्स इज इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और सेकेंड कंडीशन क्या मिलेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू दैट इज डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब इन दो बाउंड्री कंडीशन को यूज करके हम लोग फाइनल स्लोप इक्वेशन और फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनल स्लोप इक्वेशन या फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, फॉर स्लोप बाउंड्री कंडीशन, फॉर स्लोप बाउंड्री कंडीशन दैट इज x is equal to 0 and dy by dx is equal to 0। तो इन वैल्यूज को put these values in equation 2। इक्वेशन 2 में इन वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 आपका है ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस C1। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, C1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यू एल माइनस 0 का होल क्यूब
अपॉन 6 प्लस C1। ठीक है, तो यहां से आपको C1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज माइनस WL³ बाई 6। C1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, माइनस WL³/6। क्लियर। नाउ सेकंड आपका बाउंड्री कंडीशन जो है उसको यूज करेंगे, तो दैट इज फॉर, या यहां पे पहले लिख लेते हैं फाइनल स्लोप इक्वेशन कितना हो जाएगा। ठीक है, नाउ फाइनल स्लोप इक्वेशन विल बी, फाइनल स्लोप इक्वेशन विल बी EI dy by dx is equal to WL minus x whole cube अपॉन 6 माइनस WL³ बाई 6। ये हो जाएगा आपका फाइनल स्लोप इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका फाइनल स्लोप इक्वेशन। क्लियर। एक बाउंड्री कंडीशन की यूज करके हम लोगों ने फाइनल स्लोप इक्वेशन निकाल लिया। अब पूरे कैंटिलीवर बीम में किसी भी पोजीशन पे अगर हमको स्लोप फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू l पे तो x की वैल्यू l पुट करेंगे, तो हमको फ्री एंड पे स्लोप पता चल जाएगा। क्लियर है। नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे हम लोग, दैट इज डिफ्लेक्शन बाउंड्री कंडीशन, और वहां से हम लोग C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फॉर डिफ्लेक्शन बाउंड्री कंडीशन, फॉर डिफ्लेक्शन बाउंड्री कंडीशन, डिफ्लेक्शन बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका वैल्यू देखो क्या बचेगा, EI इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी, C1x बचेगा और C2 बचेगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये वैल्यू 0 हो गई, ये बचेगा माइनस WL माइनस 0 पे पावर 4 अपॉन 24, और C1 के साथ x था वो वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस C2। ठीक है, तो यहां से C2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज WL पावर 4 अपॉन 24। C1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, WL पावर 4 अपॉन 24। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन, फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन विल बी, फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन विल बी EI y is equal to minus WL minus x power 4 अपॉन 24। ठीक है, प्लस C1x। ठीक है, प्लस क्या है आपका, C1x है, तो C1 की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस WL³ अपॉन 6 इंटू एक्स प्लस WL पावर 4 अपॉन 24। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन। क्लियर। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गया, फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो हमको क्या फाइंड करना है, आपको फ्री एंड पे फाइंड आउट करना है स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी एट फ्री एंड, फ्री एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब यहां से देख लेते हैं एट बी, फ्री एंड पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, और dy बाई dx को हम लोग लिख देते हैं आपका रोटेशन एट b। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल स्लोप इक्वेशन था, फाइनल स्लोप इक्वेशन था, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप एट b मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी EI थीटा b WL माइनस एल का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस WL³/6। तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो यहां से थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज माइनस WL³ अपॉन 6 EI।
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी स्लोप एट फ्री एंड। ठीक है, इसको आपको इस तरीके से भी लिखा होगा कहीं पे, थीटा बी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6 EI। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? टोटल लोड ऑन कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है? टोटल लोड, जिसकी वैल्यू क्या होती है? स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आपका ये फॉर्मूला कहीं कहीं आपको मिल सकता है। ठीक है, नाउ फाइंड आउट, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को? ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? डिफ्लेक्शन। तो एट बी एक्स इज इक्वल टू एल हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू वाई मैक्स। ठीक है, या फिर वाई बी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्री एंड पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगी? ई आई वाई बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल माइनस एल पावर 4 अपॉन 24 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 इंटू एल प्लस डब्ल्यू एल पे पावर 4 अपॉन 24। क्लियर? ठीक है, ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? माइनस डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 6 प्लस डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 24, दैट इज ई आई वाई बी। ठीक है, तो यहां से आप वाई बी की वैल्यू निकालोगे, दैट इज नेगेटिव डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 8 EI अपॉन 8 EI। ये आ जाएगा आपका डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। ठीक है, इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल माइनस कैपिटल डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 8 EI। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे आपका कैंटिलीवर एट यूडीएल। ठीक है, यूडीएल पे अगर कैंटिलीवर लगा हुआ है तो फ्री एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू ये होगी। ठीक है, एक बार और देख लो क्या है। एक कैंटिलीवर दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे हम लोग को क्या है? यूवीएल लोड लगी हुई है। यूवीएल लोडिंग है, जीरो कहाँ है? फ्री एंड पे है। और ए पे क्या है आपका? कैपिटल सॉरी स्मॉल डब्ल्यू, मतलब मैक्सिमम लोडिंग लग रही है यूवीएल केस में। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्स एक्स सेक्शन लेंगे ए से। तो उस एज्यूम अ सेक्शन एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए। ए से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे? एक सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि एक्स एक्स सेक्शन पे हमको लोड की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन पे हमारी लोड की वैल्यू नहीं गिवन है, तो उस पर्टिकुलर लोड की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग एसएफडी बीएमडी पढ़ रहे थे तब भी ये लोड निकाले थे, तो हम लोग क्या करते थे? अगर फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग को निकालना है तो वहां वैल्यू आती थी डब्ल्यू एक्स बाई एल। डब्ल्यू एक्स बाई एल वैल्यू आती थी फ्रॉम फ्री एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे बी से डिस्टेंस कितना है? दैट इज फ्री एंड से डिस्टेंस कितना है? एल माइनस एक्स। तो हमारा लोड कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एल माइनस एक्स बाई एल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है कि मोमेंट निकालना एक्स एक्स डिस्टेंस पे। एक्स एक्स सेक्शन पे हमारा मोमेंट कितना होगा वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लोड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लोड क्या होता है ट्रायंगल के केस में? हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा? माइनस हॉगिंग मोमेंट लगेगा 1/2 इंटू एल माइनस एक्स, दैट इज बेस। हाइट कितनी है? डब्ल्यू एक्स एल माइनस एक्स बाई एल। ठीक है, और ट्रायंगुलर लोडिंग के केस में हमारा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? सीजी का डिस्टेंस, दैट इज एल माइनस एक्स बाई थ्री पे लगता है। तो यहाँ से एल माइनस एक्स बाई थ्री पे, तो एम एक्स की वैल्यू कितनी हो? माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स क्यूब बाई 6L। क्लियर है? यहां तक मोमेंट तक क्लियर है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू मेथड, अकॉर्डिंग टू मेथड द मोमेंट इज इक्वल टू
मोमेंट इज इक्वल टू ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग इक्वेट करेंगे, दैट इज ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन 6L। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, दैट इज द बेसिक इक्वेशन, दैट इज द बेसिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्लोप इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 वी गेट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, हम लोग को क्या मिलेगा, दैट इज ई आई डी वाई बाई डी एक्स, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 6 4 जा 24L। ठीक है, और माइनस एक्स है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस C1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, स्लोप इक्वेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग कहां तक डिस्कस कर चुके थे, ये था आपका ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 24 प्लस C1। ये आपका हो गया था इक्वेशन 3, और इसको हम लोग बोल रहे थे ये है स्लोप इक्वेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है, क्या आएगा, ई आई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स पावर 5, और 24 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका, 120, 120, यहाँ पे एल भी है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 120L प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस एक्स था तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 4, और दैट इज द डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गई। ठीक है, हमारे पास स्लोप इक्वेशन आ गया और डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, क्या अप्लाई करना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फ्री एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फॉर फिक्स्ड सपोर्ट या फिक्स्ड एंड, फॉर फिक्स्ड एंड, फॉर फिक्स्ड एंड the boundary conditions are, the boundary conditions are, कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन है, पहली कंडीशन है x इज इक्वल टू 0, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, द डिफ्लेक्शन इज आल्सो इज इक्वल टू 0। मतलब फिक्स्ड एंड पे ना तो स्लोप की वैल्यू होगी ना ही डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन है उसकी यूज से C1 की वैल्यू निकालेंगे जो कांस्टेंट है, और सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, C2 निकालेंगे जो सेकंड आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहां से निकालेंगे
for first boundary condition, for first boundary condition, x is equal to 0, dy by dx is equal to 0. यहां से आपका वैल्यू हो जाएगा 0 इज इक्वल टू w l minus 0 power 4 upon 24l plus c1. This implies that c1 is equal to minus wl cube upon 24. ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस wl क्यूब अपॉन 24. ये आ गई आपकी c1 की वैल्यू. तो यहां से फाइनल जो स्लोप इक्वेशन आएगा दैट इज ei dy by dx is equal to w l minus x power 4 upon 24 l minus w l cube by 24. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, दैट इज फाइनल स्लोप, फाइनल स्लोप इक्वेशन, फाइनल स्लोप इक्वेशन. क्लियर. अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यूज करके हम लोग फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, नाउ फॉर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, second boundary condition that is x is equal to 0, y is equal to 0. तो इक्वेशन क्या था, e i y is equal to minus w l minus x power 5 upon 120 l plus c1. तो c1 कितना था आपका, c1 रहने दो, प्लस c2. ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y 0 है, तो यहां से आपको आ जाएगा माइनस w l पावर 5 अपॉन 120 l. ठीक है, प्लस c2, c1 कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से c2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी w l पावर 4 अपॉन 120. c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, w l पावर 4 अपॉन 120. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी लिख सकते हैं. ठीक है, फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होगा, ई आई वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स पावर 5 अपॉन 120l minus wl cube upon 24x plus wl power 4 upon 120. क्लियर. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, दैट इज फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन, फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन. क्लियर. ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट या लास्ट स्टेप जो क्या है, वो फाइंड करना है स्लोप एट बी एंड स्लोप एट स्लोप एट बी एंड डिफ्लेक्शन एट बी. ठीक है, तो फॉर स्लोप एट बी, फॉर स्लोप एट बी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एल होगा, और dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, थीटा बी हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से आएगा फाइनल दैट इज ई आई थीटा बी इज इक्वल टू w l माइनस एल पावर 4 अपॉन 24l माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24. तो यहां से आप निकालोगे थीटा बी आएगा कितना, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई. कितना आएगा, डिफ्लेक्शन एट बी दैट इज फ्री एंड माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, और इसको टोटल लोड के फॉर्म में लिख सकते हो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 24 ई आई. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, फॉर डिफ्लेक्शन एट बी, फॉर डिफ्लेक्शन एट बी एक्स इज इक्वल टू एल, वाई इज इक्वल टू वाई बी. ठीक है, तो ये आएगा ई आई वाई बी इज इक्वल टू ई आई वाई बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल माइनस एल पावर 5 अपॉन 120l माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 इंटू एल प्लस डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन
120। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपकी आएगी -WL⁴/30 EI/YB, और यहां से YB की वैल्यू आ जाएगी आपकी दैट इज -WL⁴/30 EI। क्लियर? ठीक है, और इसको टोटल लोड के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, टोटल लोड के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा -W(L³/30 EI। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो आपको कैपिटल लोड इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके से स्लोप और डिफ्लेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आपका फ्री एंड और इन केस ऑफ यूवीएल। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक नेक्स्ट आपका क्या आता है, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, हम लोग का जो बीम कंडीशन था, ठीक है, हम लोग का जो बीम कंडीशन था वो क्या था आपका, हम लोग का जो बीम कंडीशन था वो इस तरीके से था कुछ। ठीक है, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारा बीम कंडीशन आ जाए कुछ अपोजिट हो जाए, मतलब फ्री एंड पे फिक्स एंड पे क्या हो, जीरो वैल्यू हो, फिक्स पे क्या हो, जीरो वैल्यू हो, ठीक है, और फ्री एंड पे क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू हो। ठीक है, फ्री एंड पे क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू हो। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, स्लोप की वैल्यू थी दैट इज -WL³/24 EI। ठीक है, और डिफ्लेक्शन की वैल्यू थी आपकी दैट इज -WL⁴/30 EI। लेकिन सेकंड कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आपको कैसे निकालोगे, तो सेकंड कंडीशन के लिए आपका मेथड क्या है कि आपको दो वैल्यूज पता है। ठीक है, एक पता है ड्यू टू यूडीएल, एक पता है आपको ड्यू टू यूडीएल कितना होता है, अभी इसके पहले क्वेश्चन कराएं यूडीएल के थ्रू कितना होता है, और एक आपको पता है जो केस वन है। ठीक है, इन दोनों केस को, ठीक है, इन दोनों केस के डिफ्लेक्शन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब इन दोनों जो फिगर है इसका अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को ये ऊपर वाला केस टू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको केस टू का एग्जाम्पल आता है या केस टू आता है डबल इंटीग्रेशन मेथड से, एग्जाम में सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से आता है, तो आप क्या करोगे, स्लोप निकालने के लिए, ठीक है, स्लोप या डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, YB इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल, यूडीएल की वजह से डिफ्लेक्शन कितना था, WL⁴/8EI। ठीक है, और ड्यू टू केस वन, ठीक है, केस वन की वजह से कितना था, WL⁴/30 EI। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको डिफ्लेक्शन एट बी पता चल जाएगा इन सेकेंड केस, तो ये कितना आएगा, 11/120 WL⁴/EI। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग अल्टरनेट मेथड यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अल्टरनेट मेथड यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अगर आपको सेकंड कंडीशन आ जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है अगर किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आपको सेम मेथड यूज करना पड़ेगा जो जैसे हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन मेथड किया है। लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं याद है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये पार्ट अगर आता है, तो आप क्या करोगे, आपको यूडीएल का क्वेश्चन याद है और यूवीएल का स्टैंडर्ड कंडीशन याद है, तो आप सेकंड केस फाइंड आउट कर सकते हो, इजी गोइंग डिफ्लेक्शन और स्लोप कितना होगा। ठीक है, बेसिकली इस पार्ट में जो केस टू है आपसे डिफ्लेक्शन की ही वैल्यू पूछी जाती है, तो वो कितना होगा, 120 11/120 WL⁴/EI। क्लियर? और डिफ्लेक्शन यहाँ पे निगेटिव है और स्लोप निगेटिव है, इट मींस यहाँ पे ये क्लॉकवाइज रोटेशन है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है,
और डिफ्लेक्शन नेगेटिव है, इस मींस डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। ठीक है, क्या है? डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब कोई ये क्वेश्चन उठेगा कि सर जब आप डिफ्लेक्शन सेकंड केस में निकाले नेगेटिव साइन नहीं यूज किए हैं, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? साइन नहीं यूज करके उसको सिर्फ वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन ऑटोमेटिकली पता है कि लोडिंग डाउनवर्ड आ रही है, तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा जो होगा नेगेटिव। वहां पे नेगेटिव डायरेक्शन सिर्फ शो कर रहा है, न कि वैल्यूज नेगेटिव है। क्लियर? क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डिफ्लेक्शन इन यूडीएल, in simply supported beam and in cantilever beam. Clear?